रात गहरी थी। ठंडी हवाएं श्मशान से होकर गांव की गलियों में चीखों जैसी आवाज ला रही थी। चारों ओर अंधेरा था, बस कुत्तों की भौंकने और उल्लुओं की आवाज सुनाई दे रही थी। आज की यह कहानी आपको उस गांव की तरफ ले जाएगी जहां एक हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लोग कहते हैं वहां आज भी कोई अंधेरे के बाद कदम रख दे तो जिंदा वापस नहीं लौटता। गांव का नाम था बड़गांव। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में करीब 100 साल पहले ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। लेकिन अचानक एक रात पूरी हवेली जल गई और ठाकुर का पूरा परिवार उसी आग में खाक हो गया। उस रात की चीखें आज भी गांव वाले सुनते हैं। गांव के नौजवान रघु और गोविंद शर्त लगाते हैं कि वे हवेली के अंदर जाकर आएंगे। दोनों हाथ में लालटेन लेकर हवेली में दाखिल होते हैं। हवेली की दीवारों पर जाले लटक रहे थे। टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। जैसे ही रघु ने कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, वापस चले जाओ वरना तुम मर जाओगे। गोविंद डरकर पीछे हट गया, लेकिन रघु हंसते हुए बोला, ये सब गांव वालों की बातें हैं, मैं नहीं डरता। अचानक हवेली के अंदर से जोर से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गोविंद बाहर भाग गया, लेकिन रघु अंदर फंस गया। सुबह जब गांव वाले गए तो रघु की लाश हवेली के आंगन में पड़ी थी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी रात उसे तड़पा कर मारा हो। रघु की मौत के बाद गांव में शहर से एक परिवार आया। अजय, लेखक सच्चाई की तलाश में, रीमा, अजय की पत्नी, सोनू, उनका 12 साल का बेटा। अजय इस हवेली और उसके रहस्यों पर किताब लिखना चाहता था। गांव वाले मना करते रहे, लेकिन अजय ने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं इस हवेली में सच ढूंढूंगा। गांव का बुजुर्ग पंडित श्यामलाल अजय को रोकते हुए बोला, बेटा, वो हवेली शापित है, वहां रात मत बिताना। ठाकुर का श्राप आज भी जिंदा है। लेकिन अजय ने उसकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। परिवार हवेली में पहुंचता है। हवेली के अंदर घुसते ही माहौल बदल जाता है। टूटी दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थी। पुरानी तस्वीरें टेढ़ी लटक रही थी। हवा में सड़े मांस जैसी बदबू थी। रात होते ही सोनू को खिड़की पर कोई परछाई नजर आई। उसने मां से कहा, मां, वो देखो, कोई औरत खिड़की पर खड़ी है। रीमा ने देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसने बेटे को डरा हुआ देखकर समझाया कि यह बस उसका भ्रम है। लेकिन उसी समय हवेली की दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे धीरे धीरे उभरने लगे। अजय रात को सोते सोते जागा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला। उसने देखा एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी है। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें खाली गड्ढों जैसी थी। लड़की धीरे से बोली, हमें न्याय दिलाओ, नहीं तो ये हवेली तुम्हें भी निगल जाएगी। अजय चीख कर उठा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रीमा ने कहा, तुमने सपना देखा होगा। लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान अब भी मौजूद थे। पहली रात के बाद अजय बेचैन था। वह तय करता है कि वह हवेली की तहखाने बेसमेंट की खोज करेगा। अजय लालटेन लेकर नीचे उतरता है। तहखाने में पुरानी अलमारियां, लकड़ी के बक्से और टूटी प्रतिमाएं रखी थी। अचानक उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी ठाकुर रणवीर सिंह की थी। उसमें लिखा था, मेरी बेटी को गांव वाले चुड़ैल समझकर मारना चाहते हैं। वो निर्दोष है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इस गांव को कभी माफ नहीं करूंगा। रीमा हवेली की रसोई में काम कर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वहां एक औरत थी। पूरा चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे, हाथ में टूटी चूड़ियां। औरत ने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आई हो? भाग जाओ वरना तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। रीमा चीख पड़ी। जब अजय भागकर आया तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर टूटी चूड़ियां पड़ी थी। अगले दिन सोनू हवेली के आंगन में खेल रहा था। तभी अचानक एक छोटी लड़की उसके सामने आई। वह लड़की सफेद फ्रॉक में थी, हाथ में एक पुरानी गुड़िया ली। लड़की बोली, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? सोनू मुस्कुराया और बोला, हाँ। लेकिन रीमा ने जब खिड़की से देखा तो सोनू अकेला खेल रहा था।
उसके सामने कोई नहीं था। गांव का पंडित श्यामलाल हवेली में अजय से मिलने आता है। वह गुस्से में कहता है, अजय, तुमने पाप किया है। ठाकुर का श्राप बहुत खतरनाक है। उसकी बेटी को गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा इस हवेली में कैद है। वो अपने साथ किसी को भी नहीं छोड़ती। अजय डायरी दिखाकर कहता है, पंडित जी, सच तो यही है कि गांव वालों ने अन्याय किया। मैं इस रहस्य को उजागर करूंगा। पंडित डरकर कहता है, बेटा, सच जानना आसान है, पर उस सच की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। रात होते ही हवेली का माहौल बदल जाता है। दरवाजे अपने आप खुलने बंद हो जाते हैं। दीवारों पर हाथों के खून से बने निशान उभर आते हैं। अचानक हवेली के अंदर चीखें गूंजने लगती हैं। रीमा को दिखता है कि छत से एक रस्सी लटक रही है और उस पर कोई लाश झूल रही है। लेकिन अजय देखता है तो वहां कुछ नहीं होता। सोनू नींद में चलता है और हवेली के पिछवाड़े बने पुराने कुएं की ओर बढ़ जाता है। रीमा उसे रोकने दौड़ती है। तभी उसे कुएं से एक हाथ बाहर निकलता दिखता है। रीमा किसी तरह सोनू को खींचकर अंदर ले आती है, लेकिन सोनू की आंखें सुर्ख थी, जैसे कोई आत्मा उस पर काबिज हो गई। अजय दूसरी रात अपनी डायरी में सब लिख रहा होता है। तभी अचानक मोमबत्ती बुझ जाती है। अंधेरे में उसे वही लड़की नजर आती है। लड़की रोते हुए कहती है, हमें न्याय दिलाओ, नहीं तो तुम्हारा बेटा अगली बलि होगा। अजय घबरा कर कहता है, कौन हो तुम? लड़की चिल्लाती है, मैं राधिका हूं, ठाकुर की बेटी। मुझे जिंदा जलाया गया था। मेरी आत्मा बदला चाहती है और अब कोई नहीं बचेगा। लड़की अचानक चीखकर गायब हो जाती है और हवेली की दीवारों से लहू टपकने लगता है। यहां तक आते आते कहानी अब साफ हो गई है कि हवेली का श्राप असली है। ठाकुर की बेटी राधिका की आत्मा अब सोनू पर नजर गड़ाए बैठी है।